यौम दिफा व शोहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से राइजिंग पाकिस्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम यौम वफा की शानदार तकरीब के लिए पाक आर्मी, ISPR, महकमा पुलिस, पाक फ़ज़ाइया, पाक नेवी का इश्तराक हासिल था। जबकि इस मौका पर पाक फ़ज़ाइया, पाक नेवी, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू 1122 की तरफ से मालूमाती स्टॉल्स भी लगाए गए, जिन पर महकमाना सर्विसेज और सामान हर्ब की नुमाइश की गई। स्टॉल पे खड़े हैं तो आपने भी ये स्टॉल लगाया हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि इसमें हमारे पास पाकिस्तान नेवी के अंदर जो शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं, ये हमने उसके छोटे छोटे मॉडल बनाए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टॉरपीडो है। इसको सबमरीन या शिप फायर करता है, ये नीचे से ही जाके अपने टारगेट को हिट करती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं, ये शिप हैं, कुछ बड़ी सबमरीन्स होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ न्यूक्लियर होती हैं, कुछ डोमेस्टिक सबमरीन्स होती हैं। ये हमारी अंडर वाटर माइन है, ठीक है। ये इसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं। जैसे ही कोई शिप इसके नज़दीक जाता है, इसके सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक ब्लास्ट होता है, जिससे शिप का कील टूट जाता है और शिप जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये टॉरपीडो की दूसरी शक्ल है। ये कुछ गन्स के मॉडल्स आपको दिखाए गए हैं। ये पाकिस्तान का PNS राहनवर्द, ये उस शिप का मॉडल एक दिखाया गया है। ये सेलिंग शिप है। जो मुल्क के पास ये शिप होता है, उसकी नेवी बड़ी स्ट्रॉन्ग समझी जाती है, क्योंकि इसके ऊपर आपको सी सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसके ऊपर बादमान लगे होते हैं और दूसरी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ नहीं होती, जो कि आजकल बड़े शिप्स के अंदर यूज़ होती है, वो उस तरह की नहीं होती। ये जो है सेलिंग शिप एक तरह का होता है। इसके अंदर जो है ना, आप समझ लें कि इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा है, जिससे जो है ना सी सिकनेस वगैरह ज़्यादा होती है। इसी तरीके से ये 1-2 मॉडल पड़े हुए हैं। उस तरफ सबमरीन का एक मॉडल है, सबमरीन हैंगूर, ठीक है जी। ये वो सबमरीन है जिसको आबदूस कहते हैं आप, और पानी के नीचे रहती है, ठीक है जी। ये साइलेंट वेपन होता है आपका, किसी भी एनिमी को जो है ना वो कैप्चर करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। और 1965 के अंदर PNS गाजी थी, जिसने द्वारका ऑपरेशन किया और इंडियन नेवी को उनके साहिलों तक महदूद कर दिया। क्या है इस गन को, क्या कहते हैं और इसके फंक्शंस क्या है? जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। एलीट फोर्स की तरफ से जो है हमने अपने स्टॉल पे जो POFI जो गन है आपके सामने ये स्टॉल पे डिस्प्ले की हुई है पब्लिक अवेयरेंस के तौर पे। इसको जो है हम CQB पे यूज़ करते हैं। CQB यानी कि क्लोज कम्पैक्ट बैटल। हम जिस वक्त ऑपरेशंस पे जाते हैं, हमें रूम एंट्री करनी पड़ती है, तो कम से कम नुकसान हो, इसलिए हमको इस वेपन को यूज़ करते हैं। अपने आप को हाइड कर लेते हैं, यानी कि हाइड हिमसेल्फ, योरसेल्फ एंड एम एनिमी। ये 60 डिग्री जाविये पे राइट और लेफ़्ट जो है ना टर्न करती है। 4.5 इसका जो किलोग्राम जो इसका वेट है, 84 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसके फ्रंट पे जो आपको ग्लॉक पिस्टल यूज़ हो रहा है, ये सामने नज़र आ रहा होगा आपको, जिसमें 17 बुलेट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। ये इसके सामने फ्रंट पे डिस्प्ले है। इसने ऑपरेट पीछे से होना है। जो इसका ट्रैगर है वो आपके कंट्रोल में है। ये यहाँ पर आपको, जैसा कि आपको ये दिखा सकें, LCD यूज़ हो रही है। ये LCD के ज़रिए आप अपने आप को हाइड करके 60 डिग्री राइट और 60 डिग्री लेफ़्ट के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पाक मेड वेपन है। पाक आर्मी जो है उसने ये वेपन जो है ना जदीद वेपन बनाया। हमारी एलीट को जो है ये हमारी एलीट फोर्स ने इसको हायर किया, क्योंकि हमने भी ऑपरेशन जो है वो क्लोज जो है वो ऑपरेशन करने होते हैं, इसलिए हमें ये बहुत हेल्पफुल होती है। इसके फ्रंट पे टॉर्च भी है और लेज़र भी है। टॉर्च इसलिए है कि नाइट जो ऑपरेशन होते हैं उसमें फिर टॉर्च जो बहुत जो है ना यूज़फुल होती है। लेज़र जिस जगह पर एम होगा वहीं पर जाके इसके बुलेट ने जो है हिट करना है। इसकी टोटल रेंज जो है वो 100 मीटर है और कारगर रेंज जो है 50। थैंक यू सो मच। यस जी, हम इस वक्त 1122 के स्टॉल पे खड़े हैं। ये रज़वान अली साहब हैं, ये इनके इंचार्ज हैं। इनसे पूछते हैं कि ये स्टॉल लगाने का मकसद क्या है और इस स्टॉल के क्या फ़ायदे हैं और इससे हम क्या अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं, आवाम जो है उसको इसके क्या अवेयरनेस हासिल कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारे पास फ़र्स्ट एड का सारा सामान मौजूद है। ये जो मोटर बाइक एम्बुलेंस का, ये एक मोटर बाइक एम्बुलेंस का सारा सामान है, जो कि आपने देखा है अभी। ये हम किसी भी इमरजेंसी पे जाते हैं तो फ़र्स्ट एड कर देते हैं, पेशेंट को फुल तैयार कर देते हैं। शिफ्ट के लिए एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस के आने तक हम पेशेंट को शिफ्टिंग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर देते हैं। उसको फ्लूइड
बोर्ड चला देते हैं, IV लाइन या जो भी मेडिकेशन करनी होती है वो हम कर देते हैं। रोड एक्सीडेंट पे जाते हैं तो उसकी सारी मेडिसिन हमारे पास है। कोई फ्रैक्चर है उसको सप्लीट कर देते हैं, ब्लीडिंग है ब्लीडिंग कंट्रोल कर देते हैं, फर्स्ट एड सारी कर देते हैं। इसमें पल्स ऑक्सीमीटर है, एम्बो बैग है, ग्लूकोमीटर, नपलाइज़र, सारी मेडिकेशन मौजूद है हमारे पास। जी, पहले तो आप जो है ना आप गाड़ी इस्तेमाल करते थे, अब आपको गवर्नमेंट ने जो मोटरसाइकिल दे दिए हैं, तो इस पे जो है इससे आवाम को क्या सहूलतें हासिल हुई हैं कि मोटरसाइकिल के क्या फ़ायदे हैं, गाड़ी के क्या फ़ायदे हैं, और क्या जो उसमें जो चीज़ें हैं आपकी गाड़ी में, क्या आपके पास वो सारी ये जो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स और एमओ बैग वगैरह ये सब आपके पास सहूलतें हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मोटर बाइक एम्बुलेंस पे ये है कि गाड़ी से ज़रा कम सामान है। जैसा कि ये आप O2 ऑक्सीजन सिलेंडर है, गाड़ी में बड़े सिलेंडर होते हैं, ये हमारे पास तकरीबन 3 से 4 घंटे के बैकअप के लिए हमारे पास मौजूद है। उतनी देर में हम हाई कमांड से एम्बुलेंस को मुहैया करवा लेते हैं। ये सारा सामान हमारे पास मौजूद है। अब मोटर बाइक एम्बुलेंस का ये फ़ायदा है कि जिस जगह पर एम्बुलेंस नहीं अप्रोच कर सकती, गुंजानाबाद इलाके हैं, वहाँ मोटर बाइक एम्बुलेंस विदिन 4 मिनट हम रिस्पॉन्स करते हैं। जाके फिर कंट्रोल को हम इन्फॉर्म करते हैं कि इस तरह की एमरजेंसी, फॉर एग्जाम्पल किसी फायर केस पे हमें मूव करवाया जाता है, हम विदिन 4 मिनट में वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचकर हम फायर की कंडीशन को कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये कंडीशन और इस तरह की फायर व्हीकल चाहिए या इतनी एम्बुलेंस, इतनी फायर व्हीकल्स चाहिए। जी, थैंक यू सो मच।